कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन चूंकि यूथ में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी 18 से लेके 25-27 तक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ ग्रो करने की, कुछ अचीव करने की, कुछ फतह करने की, यानी सितारों पे जो डालते हैं कमन, ठीक है, एक बाल का शेर है ना, ठीक है, वो बेसिकली नौजवानों के लिए है। ठीक है, ये वही नौजवान है जिनको इकबाल ने मुखातिब किया था। ठीक है, और यही नौजवान आजकल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, और इसलिए वो ये सवाल करते हैं। ये बड़ा गहरा सवाल है कि अपने स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएं, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखें, अगर आपको आपकी काबिलियत और स्ट्रेंथ का पता चल जाए, फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। या एटलीस्ट आपको वीक एरियाज का पता चल जाए, अपनी वीकनेस का पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या मसले मसाइल हैं, क्या गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से, या क्या अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या ऐसा है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं जिसको पकड़ के चलूं तो मैं कामयाब हो जाऊं। हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप समझें कि स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या। ठीक है, ठीक है, देखिए, स्ट्रेंथ असल में वो सलाहियत है, ठीक है, चाहे वो बिल्ट इन है, ठीक है, या आपने डेवलप की है। ठीक है, किसी काम को करने की सलाहियत, और वो सलाहियत कितनी होनी चाहिए, वो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल सलाहियत जरूर हो। ठीक है, जुबानी कलामी नहीं, मुंह जुबानी नहीं, बातों से नहीं, अमली तौर पे अगर आपको वैसी स्किल को प्रेजेंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सलाहियत है, तो ये स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है, तो देखिए, ये अक्सर ये यूथ सवाल करती है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। देखिए, इसके लिए मुस्तनद जो तरीके चल रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही हैं। यानी पहला, उर्फ आम में जो अमूमन जो तरीका सुना जाता है कि जी आप अपने मेंटोर के पास जाएं, या अपने इंतहाई मुखलिस और शफीक दोस्त के पास जाएं, या अपने वालदैन और बहन भाइयों से पूछें कि मुझे लिस्ट बना के दें कि मेरे कौन सी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। ठीक है, या अपने किसी अजीज के पास चले जाएं, इंतहाई मुखलिस दोस्त के पास चले जाएं, जो वाकई मुखलिस हो, जिसकी थॉट्स एटलीस्ट बायस्ड ना हो। ठीक है, तो वो आपको बताए कि ये एरिया आपका बेहतर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला, यानी कि जिसको आप स्ट्रेंथ समझ रहे हैं वो आपके अंदर नजर भी आती है अमली तौर पे या नहीं। एक तो दो तरीके हो गए। तीसरा है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे तरीका, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी अमली तौर पे आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस कौन सी है। ठीक है, अब ये तीन तरीके हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है कि आप किसी इंतहाई शफीक मुखलिस दोस्त के पास चले जाएं, किसी मेंटोर के पास चले जाएं, या अपने वालदैन से कहें, बहन भाइयों से कहें, ये आपको एक लिस्ट बना दें, राइट, विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, अच्छा, लिस्ट तो वो बना देंगे, वो आपको बता भी देंगे, या आप लिस्ट डाउन करें, स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करें। ठीक है, 10, 12, 15, ठीक है, लिस्ट डाउन करें, और अपने मेंटोर के पास, किसी मुखलिस दोस्त के पास लेके चले जाएं, और वन बाय वन उससे पूछें। ठीक है, और किसी किसी दोस्त से पूछें, वालदैन से पूछें, भाई से पूछें, मुखलिस दोस्त से पूछें, मेंटोर से पूछें, और उनमें जितने आंसर्स कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल करते जाएं, तो आपको इन दी एंड आधे घंटे घंटे में आइडिया हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की राय के मुताबिक ये मेरा स्ट्रांग एरिया है और ये मेरा वीक एरिया है। ये बड़ा सिंपल है। देखिए, लेकिन ये ना सारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल क्यों है, ये उतना परफेक्ट आंसर नहीं है, ये उतना परफेक्ट तरीका नहीं है। उसकी असल रीजन क्या है, ये मैं बड़ी काम की रीजन बताने लगा हूं। उसकी असल रीजन है द पीपल हैव बायस्ड सजेशंस। लोगों के पास चूंकि ताज्जुब होता है, ताज्जुब की बुनियाद पे, ठीक है, वो आपको अपनी राय देते हैं, या परसेप्शन की बुनियाद पर राय देते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है
कि परसेप्शन किसी की सही हो या गलत हो। परसेप्शंस अमूमन गलत होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी आपका मेंटोर है, भाई है, मुखलिस दोस्त है, वो जिंदगी के हर लम्हे हर पहलू में आपके साथ तो नहीं रहा होता, ठीक है, उसने कुछ वक्त बिताया होता है या उसने आपको किसी सर्टेन एंगल से देखा होता है, इसलिए उस राय को हतमी नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप लेके उसको हिट एंड ट्रायल पे लेके आप चल सकते हैं, इट्स वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। अब दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, विच इज मोर प्रैक्टिकल देन द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप जिस चीज को, एग्जाम्पल डेडिकेशन है, डेडिकेशन, क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहेगी कि क्या आप में वाकई वो डेडिकेशन है, यानी अगर आप समझते हैं कि डेडिकेशन इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, तो क्या आप में वो अमली तौर पे नजर भी आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। राइटिंग स्किल है, ठीक है, क्या अमली तौर पे वो आपके अंदर नजर भी आती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है आपको वाकई राइटिंग स्किल आपके पास है भी या नहीं, ठीक है। एक तो ये है। अब तीसरा मेथड है प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा, विच इज रियली प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक या दो दिन या दो चार दिन महीने नहीं चलेंगे, इसके लिए आपको कम से कम साल 2 साल का अरसा चाहिए, ठीक है, हकीकत में आइडेंटिफाई करना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा बता दूं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आपकी वो सलाहियत है, वो प्रेजेंटेबल सलाहियत है, जो सलाहियत आपको अमली तौर पे काम आए, जिसकी बुनियाद पे आप कुछ प्रेजेंट कर सके, ठीक है, जो वाकई आपके अंदर अमली सलाहियत मौजूद हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। लफाजी से नहीं, बातों से नहीं, ठीक है, और इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ना साल 2 साल का अरसा सिलेक्ट कर लें, ठीक है, एग्जाम्पल जनवरी टू दिसंबर या जनवरी टू नेक्स्ट ईयर दिसंबर, 2 साल का अरसा सिलेक्ट कर लें, और उसमें आपके पास जितना प्रैक्टिकल अरसा आपने जॉब की है, बिजनेस किया है, उसमें जो जो चैलेंजेस आए, उस हवाले से आपने कैसे रिएक्ट किया और उन चैलेंजेस को कैसे लेके चले,